हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप सबको हिंदी साहित्य के इतिहास के लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाऊंगी। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप KUK के BA फाइनल के एग्ज़ाम को आराम से पास कर लोगे। सो स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो यह इसको स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन की एक लंबी परंपरा है जो जॉर्ज गियर्सन से आरंभ होकर आचार्य शुक्ल से होती हुई आधुनिक साहित्य इतिहास के लेखकों तक पहुंची। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान आचार्य शुक्ल का है। इन्होंने इस पूरे हिंदी साहित्य के 3 स्पष्ट भागों में बांटा है। नंबर 1 आदिकाल 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी। नंबर 2 मध्यकाल। मध्यकाल आगे 2 भागों में बट जाता है। पूर्व मध्यकाल 1318 से 1643 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। नंबर 3 पर आता है आधुनिक काल 1843 ईस्वी के बाद से। उसके बाद आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का आरंभ 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। लोक रुचि एवं विचारधारा के अनुसार प्रथम परिवर्तन 14वीं शती के आरंभ में, दूसरा परिवर्तन 17वीं शती के मध्य में तथा तीसरा परिवर्तन 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। इन्होंने प्रथम काल को वीरगाथा काल, दूसरे काल को भक्ति काल, तीसरे काल को रीति काल तथा अंतिम काल को गग काल अथवा आधुनिक काल का नाम दिया। आचार्य शुक्ल के इस काल विभाजन में प्रोफेसर RC गुप्ता ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए इन्हें जो नाम दिए हैं वो हैं रासोकाल, आदिकाल, रासोकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, राष्ट्रीय जनजागरण काल, नवलेखन काल। परंतु आचार्य शुक्ल का काल विभाजन अत्यंत लोकप्रिय रहा। हिंदी के आदिकालीन साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस का महत्व अधिक रहा है। उस समय के लेखक युद्धों का सजीव चित्रण पेश किया करते थे। नंबर 1 वीर रस। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की प्रधानता है। सभी रासो ग्रंथ वीर रस के ग्रंथ हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि उस समय युद्धों के बादल मंडरा रहे थे। देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था। इन राज्यों के राजा परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे। उस समय के युद्ध राज्य विस्तार की लालसा से या फिर एक दूसरे राजा की सुंदर कन्या या रानी को छीनने के उद्देश्य से होते थे। पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो आदि ग्रंथों में युद्ध का मूल कारण रूपवती रानियां ही रही हैं। उस समय के छंद में ये भलीभांति देखा जा सकता है कि उस समय के लोगों में एक अलग ही जोश था। 12 बरसीलो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए से यार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इन ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। सजीव युद्धों का चित्रण। इस युग के कवि कलम और तलवार दोनों के धनी थे। वे आवश्यकता पड़ने पर स्वयं युद्ध भूमि में लड़ते थे, इसलिए उनके काव्यों में युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। उस समय के कवियों का प्रमुख कर्तव्य था कि अपने आश्रयदाताओं राजाओं को युद्ध के लिए उत्तेजित करना। विजयपाल रासो, हमीर रासो या परमाल रासो में युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का एंड करते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि साहित्य इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। थैंक यू।